नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलसल तफ़सीर का सिलसिला जारी। आप गुज़िश्ता नशिस्त में सुन चुके कि अल्लाह ताला ने पहले ईमान वालों का ज़िक्र फ़रमाया, फिर काफ़िरों का ज़िक्र फ़रमाया, अब मुनाफिकीन का ज़िक्र मुसलसल 13 आयत में बयान फ़रमाया और उसका बयान मुसलसल चल रहा है। गुज़िश्ता नशिस्त में आपने सुना कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जब जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। बज़ाहिर वो लोग अपनी तबलीग को, अपनी बातों को इस्लाह का नाम दे रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ये फ़रमा रहा है कि ये लोग फ़साद मचाने वाले हैं। अब इनको पहले फ़साद से मना किया गया, अब अल्लाह ताला इरशाद फ़रमा रहा है व इज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब इनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए तो कहते हैं क्या हम अहमकों की तरह ईमान लाएं? सुना है वही अहमक हैं मगर जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता आयत में इनको फ़साद से रोका था। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐसा ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लेकर आएँ। यानी कि मुनाफिक तो कहते थे हम ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे और लोग ईमान लेकर आएँ। इससे पहले बताया गया कि मुसलमान मुनाफिकीन को फ़साद से रोकते हैं। अब बताया जा रहा है कि मुसलमान इन्हें हकीकी ईमान की तरफ बुलाते हैं, और हकीकी तबलीग भी यही होती है कि किसी को पहले गुनाह से, बुराई से रोका जाए, फिर उसको नेकी की दावत दी जाए। इसलिए पहले अल्लाह ताला ने इनको फ़साद से रोका और फ़साद से रोकने के बाद फ़रमाया कि हकीकी ईमान की तरफ आओ। कौन से ईमान की तरफ आओ? आगे इसका ज़िक्र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने किसके ईमान का यहाँ पे ज़िक्र फरमाया। कीला के माने होते हैं कहना। अब यहाँ पे वही एहतमाल है जो पहले गुज़र चुके कि ये कौल या तो अल्लाह ताला का है या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है या मोमिन सहाबा ने ये फ़रमाया, उनका ये कौल बयान किया जाता है। और ज़बानी ईमान बिल्कुल मोतबर नहीं। ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे और लोग ईमान लेकर आएँ। अब अल्लाह ताला ने किसके ईमान को मेयार बनाया? यहाँ पे तफसीर अज़ीज़ी में सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत किया कि यहाँ अन्नास से मुराद अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन है। इनके ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया। मुनाफिकों से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे ईमान लेकर आओ कि जैसे ये 4 सहाबा ईमान लेकर आए। इनका ईमान क्यों मोतबर था? इनका ईमान इसलिए मोतबर था कि इनकी ज़बान और दिल एक थे और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखते थे, एक इश्क रखते थे। और मुनाफिकों के ईमान का ये हाल बिल्कुल नहीं था। उनका ईमान बिल्कुल ज़बानी था, दिल में उसमें कोई, उसके अंदर न इखलास था न खलूस था। बिल्कुल ज़बान से इकरार कर रहे थे कि हम ईमान लाए, लेकिन दिल में ईमान नहीं था। और ये लोग क्या कहते थे? आगे से अल्लाह ने कहा कि इनकी तरह ईमान लेकर आओ जैसे ही सहाबा का ईमान है। ये लोग क्या कहते थे? क्या हम इन अहमकों की तरह ईमान लेकर आए? सहाबा को क्या कहा इन लोगों ने? अहमक, बेवकूफ़ कहा माअज़ल्लाह। इनके ईमान को मुनाफिकों ने कहा कि ये तो बेवकूफ़ हैं, अहमक है। वो क्यों कहा इनको, सहाबा के ईमान को इस तरह इन्होंने? सहाबा जो है ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखते थे
वो कैसे रखते थे, और तबर्रुकात का और निस्बतों का, इस चीज़ का सहाबा बहुत अदब करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बाल मुबारक तरशवाने लगते तो सहाबा का हजूम लग जाता, सहाबा का हजूम लग जाता कि मुँह मुबारक, ये बाल मुबारक हमें मिल जाए। आपस में झगड़ जाते थे, कोई कहता था मेरे हाथ में आ जाए, वो कहता मेरे हाथ में आ जाए। मुनाफिक क्या कहते थे, देखो इन पागलों को, क्या कहते थे। ये जो सहाबा का इश्क था, मोहब्बत था, और तबर्रुकात की जो उनकी नज़र में जो अहमियत थी, और ये मुनाफिक कहते देखो इनको पागलों को, क्या करते हैं ये लोग। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वज़ू करने लगते तो जो पानी आपसे लगता जिस्म से, और सहाबा उसको गिरने नहीं देते थे, नीचे हाथ कर देते थे आगे, और वो हाथ पे पानी लगता वो अपने मुंह पे मल लेते थे। जिस सहाबी को पानी ना मिलता वो उस सहाबी के हाथ पे हाथ मलता, जिस पे पानी लगा होता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हाथ अपने चेहरे पे मल लेता। तो मुनाफिक क्या कहते थे, देखो इनको ये क्या करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा ईमान लेकर आओ मोहब्बत वाला, कि जो मेरे महबूब से ऐसी मोहब्बत रखता है उसके ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बना दिया। आप सुन चुके, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इन चारों की तरह ईमान लेकर आओ। उनकी रिवायत मौजूद है तफसीर अज़ीज़ी में। मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि इन चारों की तरह ईमान लेकर आओगे तो सच्चे ईमान वाले होगे, वरना तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि मुसलमानों ने दीन को पसंद किया और आखिरत को पसंद किया और दुनिया को लात मारी। मुनाफिक जो थे वो दुनिया को मुकद्दम समझते थे। उनकी नज़र में क्या था कि सिर्फ़ दुनिया है, और जो सहाबा को देखते थे वो कहते थे देखो ये दुनिया तो नगद है, ये तो हमारे सामने है, जो कुछ है यहाँ पे कमा लो, खा लो, पी लो। वो जन्नत किसने देखी है इतनी दूर की, और ये उसके चक्कर में दुनिया के सारे मज़े छोड़ के बैठ गए। सहाबा को क्या कहते थे, तुमने आखिरत के चक्कर में, वो पता नहीं हाथ आए या ना आए, वो उसका मामला पता नहीं कितना दूर है, तुमने उसके चक्कर में दुनिया को भी छोड़ दिया। ये दूसरा एतराज़ करते थे मुनाफिक। और अक्सर सहाबा की जो तादाद थी वो गरीब थे, तो वो कहते थे देखो ये लोग माली तौर से भी कमज़ोर हैं, और मुनाफिक जो थे ज़ाहिरी तौर पर पैसे वाले थे, तो इसलिए उनकी नज़र में ये चीज़ें भी रुकावट बनती थी ईमान ना लाने में। उनके ख़यालात, उनकी सोचें गलत थी, और वह सहाबा को इसलिए माअज़ल्लाह वो लान तान करते थे कि कहते थे उधार की, वो तो जन्नत पता नहीं कब मिलेगी, उसका फ़ैसला कब होगा, दुनिया हमारे सामने, अभी यहाँ पे जी लो, अभी मज़े कर लो। आज भी मुझे और आपको भी सोचना चाहिए कि ये मुनाफिकों का तरीक़ा था कि जीना मरना सब कुछ वो लोग दुनिया को समझते थे। आज भी जिसकी नज़र में आखिरत ना हो, अल्लाह का डर ना हो, खौफ ना हो, उसको जहन में ये ना हो कि मैंने मर के किसी को जवाब देना है, मैंने आगे भी सफ़र करना है, वो जब जीना मरना सिर्फ दुनिया को समझ ले, तो मुनाफिकों की भी यही हालत थी। वो जीना मरना सिर्फ दुनिया को समझते थे। सारे जो कुछ हो, लालच हो, किसी के आगे गिरना मरना हो, दोगलापन हो, सारी स्कीमें वो लड़ाते थे कि दुनिया हाथ से ना जाए। आज भी मुसलमान को सोचना चाहिए कि दुनिया हाथ से जाती है तो जाए, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हाथ से ना जाए, हुजूर का दीन हाथ से ना जाए। ये दुनिया की ज़िंदगी 60 साल की, 80 साल की, ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ऐसी ज़िंदगी आने वाली है कि जिस ज़िंदगी में मौत नहीं आएगी कभी, इंसान कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तो हमेशा जन्नत के मज़े में रहेगा या हमेशा दोज़ख के अज़ाब में रहेगा। तो इस 60 साल की ज़िंदगी के बदले मुनाफिकों ने क्या किया, आखिरत का अज़ाब हमेशा के लिए अपने सर पे लिया, सिर्फ 60 साल 80 साल गुजारने के लिए। और वो भी कितने मज़े लेगा। आखिरी ज़िंदगी का हिस्सा तो इंसान का बुढ़ापे में गुजर जाता है, शुरू का हिस्सा जो है वो बचपन में गुजर जाता है। एक बीच का जवानी का पीरियड होता है 20-25 साल का, जिसके अंदर इंसान के जिस्म में सही जान होती है, तो थोड़े दुनिया के मज़े कर सकता है।
और वो भी किसी किसी को नसीब होता है कि जिसको कोई बीमारी ना हो, वरना किसी के साथ बीमारी हो तो उसके लिए 20-25 साल भी ना होने के बराबर होते हैं। वो इसमें भी क्या कर सकता है। इसलिए मुनाफिकों का ये जो सोच थी कि सब कुछ दुनिया है, आज भी हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हमारे दिमाग में भी खाली यही तो नहीं बस गया कि सिर्फ़ जीना मरना, सिर्फ दुनिया की आसाइशें, सिर्फ दुनिया के मज़े ही सब कुछ हैं। ये मुनाफिकों का हाल था, इसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ और हिदायत से महरूम रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे ईमान लाओ कि जैसे सहाबा ईमान लेकर आए। उन्होंने माज़अल्लाह उनको बेवकूफ़ कहा तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब फरमाया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। फिर अल्लाह ताला ने अला लगाया, इन्ना लगाया, फरमाया ख़बरदार बेशक हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, बेशक ये जो कहने वाले हैं सहाबा को माज़अल्लाह बेवकूफ़, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये मुनाफिक बेवकूफ़ हैं, अहमा के पल्ले पिछले दर्जे के, ये लोग बेवकूफ़ हैं और ये लोग जानते नहीं हैं और ये लोग इल्म वाले नहीं हैं। हक़ ताला ने इनको बेवकूफ़ भी फरमाया और इल्म और समझ की नफ़ी भी फरमाई कि ये लोग ना इल्म रखते हैं ना समझ रखते हैं। हालांकि उनमें बहुत पढ़े लिखे भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जाहिल फरमाया। जो हक़ को ना पहचाने वो जाहिल होता है, भले दुनिया की जितनी भी डिग्रियाँ उसके पास हों, जितनी भी समझ हो, अगर वो अल्लाह को नहीं पहचानता, अल्लाह को नहीं मानता, हुजूर को नहीं पहचानता, हुजूर को नहीं पहचानता, सहाबा को नहीं पहचानता, इनकी मोहब्बत नहीं करता, इनकी ताज़ीम नहीं करता, उसके बाद जितना भी इल्म हो, जितनी भी समझ हो, जितनी भी फ़रासत हो, अगर वो हक़ को नहीं मानता तो उससे बड़ा दुनिया में इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया, देखो अल्लाह ताला ने उनको बेवकूफ़ भी कहा मुनाफिकों को, और कहा ये लोग परले दर्जे के, ये लोग जानने वाले नहीं हैं, ना इल्म रखते हैं ना समझ रखते हैं। और अल्लाह फरमा रहा है कि इनको अपनी बेवकूफ़ी की भी ख़बर नहीं। जब ये अकल से महरूम हो गए तो इल्म कैसे आएगा। अल्लाह फरमा रहे अकल ही नहीं रखते, शऊर ही नहीं रखते। तो पता चला जो अल्लाह के प्यारों को बुरा भला कहता है तो अल्लाह ताला उसका जवाब ख़ुद अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद उनकी तरदीद फरमाई और उनको बेवकूफ़ फरमाया और जाहिल फरमाया। रूहुल बयान में लिखा है, जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी खिदमत में जिब्रील अमीन 3 तोहफ़े लेकर हाज़िर हुए। आदम अलैहिस्सलाम के पास 3 तोहफ़े लेकर आए। सबसे पहला तोहफ़ा इल्म लेकर आए, दूसरा हया लेकर आए, तीसरा अक़ल लेकर आए। 3 तोहफ़े लेकर आए जिब्रील अमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास। और जिब्रील अमीन ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से, आप इनमें से एक तोहफ़ा कबूल कर लीजिए, इन तीनों में से, या तो इल्म को कबूल कर लें, या हया को कबूल कर लें, या अक़ल को कबूल कर लें। आदम अलैहिस्सलाम ने अक़ल को कबूल फरमा लिया। किसको? अक़ल को। जिब्रील अमीन ने कहा कि इल्म और हया तुम वापस लौट जाओ। तो इल्म और हया ने जवाब दिया कि हम उस आलम में भी अक़ल के साथ थे, तो हम यहाँ भी अक़ल के साथ ही रहेंगे। तो जिसके पास अक़ल होती है उसमें इल्म भी होता है और हया भी होती है। तो जिसके अंदर से अक़ल निकल जाती है, इल्म भी निकल जाता है और हया भी निकल जाती है। तो अक़ल दिमाग में बस गई। जब अक़ल को कबूल किया तो अक़ल कहाँ आ गई? दिमाग में आ गई। और इल्म जो है उसने कहाँ जगह बनाई? दिल में बनाई। और हया कहाँ समा गई? आँखों में समा गई। ये दोनों वापस नहीं गए, एक दिल में समा गया, एक आँखों में समा गए। अब अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा ईमान लेकर आओ कि जैसे सहाबा ईमान लेकर आए। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे। कितने फ़िरके बनेंगे? हदीस मौजूद है, वाज़ेह हदीस, सब मानते हैं, इस हदीस में किसी का इख्तलाफ नहीं है। फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे, एक उसमें से जन्नती होगा, एक जमात हक़ पर होगी, वो जन्नती होगी। बाकी उस जमात से जो लोग निकलते जाएंगे, कितने फ़िरके बन जाएंगे? 72 फ़िरके बन जाएंगे। और 72 के 72 दोज़खी हैं, एक जन्नती है।
सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नारी और जन्नती फ़िरका कौन सा है, आप बता दीजिए। हुज़ूर ने उसका भी बता दिया कि वो जन्नती फ़िरका कौन है। हुज़ूर ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। किसके तरीक़े पर होगा? जो मेरे तरीक़े पर होगा और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा, वो नारी फ़िरका है, वो जन्नत में जाने वाला फ़िरका है। बाकी 72 दोज़खी फ़िरके हैं। अल्लाह ने कुरान की आयत में भी मैंने पढ़ा, क्या फ़रमाया अल्लाह ताला ने, ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे सहाबा ईमान लेकर आएँ, जैसे चारों सहाबा कराम ईमान लेकर आएँ, ऐसा ईमान लेकर आओ तो कबूल होगा। आज कोई इन 3 सहाबा में से किसी से बुग़्ज़ व अदावत रखे तो अपना ईमान साबित कर सकता है वो? अगर इनसे दुश्मनी रखे, इनसे बुग़्ज़ व अदावत रखे, वो कभी भी ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बना दिया। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा वो जन्नत में से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सारे तरीक़े, सारे काम कुरान व हदीस के बिल्कुल मुताबिक हैं और सहाबा कराम की सुन्नत के तरीक़े पर हैं। बिल्कुल उससे हट के हम कोई काम नहीं करते। जिस तरह सहाबा कराम हुज़ूर के तबर्रुकात की ताज़ीम करते थे, आज अहले सुन्नत के सिवा कोई ताज़ीम इस तरह नहीं करता। हुज़ूर के बाल मुबारक आज किसी अहले सुन्नत व जमात के किसी को नज़र आ जाएं, किसी सुन्नी को, वो आज भी चूम के आँखों पे लगा लेता है। दूसरे आपके सामने एतराज़ करने वाले वो तबर्रुकात की बिल्कुल ताज़ीम नहीं करते, लेकिन सुन चुके कि सहाबा कैसी ताज़ीम करते थे। और मुनाफिक क्या कहते थे, देखो इन पागलों को, हुज़ूर वज़ू फरमा रहा तो रश लगा लिया वहाँ पे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर बैठ के जुम्मा पढ़ाया करते थे, हुज़ूर के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मिंबर पर हाथ फेरते थे, वो अपने चेहरे पे मल लेते थे। क्यों मल लेते थे? बरकत लेने के लिए कि हुज़ूर यहाँ बैठा करते थे, हाथ वहाँ मलते थे और चेहरे पे लगा लेते थे। पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक सूखा हुआ तना था, उसके साथ टेक लगा कर ना खुतबा इरशाद दिया करते थे, जुम्मे का खुतबा। एक सूखा हुआ तना था, दरख्त था, उससे आप टेक लगा लेते और आप खुतबा इरशाद दिया करते थे। तो एक सहाबी थे, वो बढ़ाई का काम करते थे। उन्होंने कहा, हुज़ूर मैं बैठने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ ना बना दूँ कि आप उस पर बैठ के फिर आप खुतबा इरशाद फरमाया करें, लोगों को तबलीग और वाज़ फरमाया करें। हुज़ूर ने कहा, हाँ बड़ा बना दो। तो उन्होंने मिंबर की शक्ल का, या आज जो मस्जिदों में होता है, इस तरह बढ़ई ने लकड़ी का बना दिया, इस तरह बना दिया। तो हुज़ूर पहले किससे टेक लगा के, एक सूखे हुए तने से आप टेक लगाकर खुतबा इरशाद किया करते थे, दिया करते थे। अगले जुम्मे हुज़ूर मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, आपने खुतबा देना शुरू किया। जैसे ही आपने खुतबा देना शुरू किया, एक तरफ से रोने की आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? रोने की। और रोने वाला इतने दर्द से रो रहा था कि साहबा कहने लगे हमारे सीने फट जाते, इतने दर्द से कोई रोया। लेकिन रोने वाला नज़र नहीं आ रहा था कि रो कौन रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और जाके उस सूखे हुए तने को अपने बाहों में ले लिया, उसको गले से लगा लिया उस तने को। उसने रोना बंद कर दिया। यार ना वो ज़बान रखता है हैवान है, ना वो अकल रखता है, वो कैसे रो रहा था। कह रहा, हुज़ूर आपकी जुदाई में रो रहा हूँ। आप मुझसे टेक लगा के पहले आप वाज़ नसीहत किया करते थे, आपने मुझे छोड़ दिया। वो रोने लग गया। उस दरख्त की इतनी मोहब्बत, वो रोने लग गया। हुज़ूर ने क्या किया? हुज़ूर ने कहा, उस दरख्त को काटो और मिंबर के नीचे दफन कर दो, ताकि हम इसके ऊपर ही रहेंगे, हमसे इसका वास्ता ही रहेगा, निस्बत ही रहेगी। फिर उसने रोना बंद किया। हुज़ूर ने कहा कि नहीं, हमारा साथ ही रहेगा। लेकिन यार वो इंसान भी नहीं है, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो पत्थर, वो जानदार नहीं है, हैवान नहीं है, नबातात में से आते हैं वो, और वो किस तरह रो रहा है।
तो इंसान तो दिल रखता है, इंसान की मोहब्बत का हुजूर ख़ुद फरमाते हैं कि इंसान जब तक मोमिन नहीं हो सकता जब मैं हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ, उसके वालिदैन से, उसकी जान से भी ज़्यादा मगर मैं उससे प्यारा ना हो जाऊँ ना, तो वो कभी पक्का सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इतना प्यारा उसकी नज़र में ना हो जाऊँ। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नती फ़िरका कौन सा है, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। आज हमारे सारे मामूलात उठा के देखें, जिस तरह ताज़ीम करते थे सहाबा कराम, बिल्कुल इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। इसी तरह हम सहाबा कराम की ताज़ीम करते हैं, अहले बैत की करते हैं, औलिया अल्लाह की करते हैं। किसी की गुस्ताखी बेअदबी हम नहीं करते। सहाबा कराम असल में हुजूर की तबर्रुकात की इतनी कदर क्यों करते थे? वो कुरान पढ़ते थे। कुरान में वाक़या है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम आपके फ़िराक में, आपकी जुदाई में बहुत रोए आप। बहुत प्यारे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। जुदाई अल्लाह की हिकमत थी, इसमें जुदाई का वक्त आ गया बीच में, तो आप रोया करते थे। तो इतना रोने से आपकी आँखों की बिनाई बहुत कमज़ोर हो गई। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बाद में आए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरी वालिद की आँखों पे लगाना, आँखें आ जाएंगी। कुर्ता ले जाओ मेरे वालिद की आँखों पे लगाना, उनकी आँखें ठीक हो जाएंगी। कुर्ता जुज़्वे बदन नहीं होता, जो इंसान का बाल होता है वो जुज़्वे बदन होता है। जब उस कुर्ते में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इतनी शिफा कुरान में मौजूद, कोई इनकार करे तो काफिर हो जाए। आयत मौजूद है कि मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे वालिद की आंखों में लगाना, उनकी आंखें आ जाएंगी। मुझे ईमान से बताना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान ज़्यादा है या हमारे नबी की शान ज़्यादा है? जब उनके तबर्रुकात, उनकी निस्बत में इतनी बरकत है तो हुजूर के तबर्रुकात में कितनी बरकत होगी। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को एक चांदी की डिबिया बनाई हुई थी, उसके अंदर रख लिया था। मदीने में कोई बीमार हो जाता, मैं प्याले में घुमाती, उसको पानी पिलाती, उसको शिफा हो जाती। मशहूर वाक़ियात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो भरे हुए हैं। आप थूक मुबारक खारे कुएँ में फेंकते थे, वो मीठा हो जाता था। हज़रत कतादा की आँख निकल गई ये जंग में, हुजूर ने थूक मुबारक लगाया, उसकी आँख में ढेला बाहर आ गया था। थूक मुबारक लगाया, आँख वहीं लगा दी, बिल्कुल लग गई, बिल्कुल सही, और दिखना भी शुरू हो गया। वो कहते थे सारी ज़िंदगी उसी आँख से मुझे ज़्यादा दिखता था जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाई थी। एक जंग में तलवार लगी थी, आँख बाहर आ गई थी पूरी। हुजूर के मौजज़ात, तबर्रुकात में कितनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी क्या शान है। तो सहाबा कराम कुरान पढ़ते थे, वो देखते थे कि जब पहले अंबिया में इतनी बरकत थी तो हमारे नबी में कितनी बरकत है। वो अपनी आँखों से देखते थे, इसलिए वो तबर्रुकात की इतनी अहमियत, तो उसको समझते थे वो उस चीज़ को। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो है जो जन्नती फ़िरका होगा। हुजूर ने फरमाया मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। किसकी मानिंद है? कश्ती नूह की मानिंद है। और मेरे सहाबा तारों की मानिंद है। कश्ती जब सफ़र करती है ना समंदर में, तो वो तारों से रहनुमाई लेती है, तारों से रहनुमाई लेती है तो अपनी मंजिल पे पहुंचती है। आज भी तो यही कहा जा रहा है कि कश्ती नूह में सवार हो जाओ, अहले बैत को मान लो, और तारे हैं सहाबा, अगर एक को भी छोड़ोगे तो कामयाब नहीं हो सकते। अहले बैत के भी तुम मोहब्बत रखनी है और सहाबा से भी मोहब्बत रखनी है, तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। इन दोनों में से किसी से भी दुश्मनी रखोगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हुजूर ने फरमाया कामयाब वही होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े फरमाया, खुलासा कलाम यही हुआ कि अल्लाह मुनाफिकों से कह रहा है कि ऐसे ईमान लेकर आओ कि जैसे सहाबा का ईमान है। उन चारों सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान को, हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान को, हज़रत उस्मान गनी के ईमान को, हज़रत अली के ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बना दिया। क्यों? ये वालिहाना मोहब्बत रखते थे हुज़ूर से। इनको जो दर्जे मर्तबे मिले थे हुज़ूर की मोहब्बत से मिले थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत को, इनकी जो मोहब्बत था, जो इश्क था, उसको मेयार बना दिया कि ऐसी मोहब्बत और इश्क वाला ईमान ले आओ तो फिर कामयाब हो जाओगे दोनों जहां में। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आप को चेक करें, अपने गिरेबान में झांकें, क्या हमारे सिर्फ ज़बानी दावे हैं या वाकई सच्ची मोहब्बत हम हुज़ूर से रखते हैं। क्या उनके नाम पे आज भी कभी वक्त आ जाए तो आज भी कुर्बान होने के लिए हमारे अंदर वो जज्बा है या नहीं है। सिर्फ ज़बानी ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ग़ुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन 5 नमाज़ें कबूल नहीं है। दाढ़ी रखना कितना भारी पड़ता है हम लोगों पे, वो कबूल नहीं है। हुज़ूर की सुन्नतें कबूल नहीं है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें तुमसे कबूल नहीं होती तो जान देना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तुम तो डायरेक्ट कहते हो ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। पहले इनसे अगर मोहब्बत के दावे करते हो कि जो जिससे मोहब्बत का दावा करता है ना, वो उसकी बात भी मानता है, वो उसकी फर्मा बरदारी भी करता है। हुज़ूर फरमाते नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जो हुज़ूर से मोहब्बत का दावा करेगा वह नमाज ज़रूर पढ़ेगा। तो खुलासा कलाम यही हुआ कि अल्लाह ने मुनाफिकों को फरमाया कि ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे सहाबा का ईमान है। उन चारों सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया। जिस किसी का ईमान इनसे मिलता होगा, इन जैसा होगा, तो वही कामयाब होगा, और इनका जिसका ईमान इनकी तरह नहीं होगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो कुछ बयान हुआ, कोई गलती हुई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।